तो गुड मॉर्निंग। और फिर आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं, है ना। तो अब तक हम 5 केसेस पढ़ चुके हैं शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के अंदर। आज ये हमारा नेक्स्ट केस है ओवरहैंगिंग बीम विथ यूडीएल, है ना। इससे पहले हम लास्ट लेक्चर्स में इसके साथ में किया था ओवरहैंगिंग विथ बीम विथ पॉइंट लोड था। आज हम देखेंगे ओवरहैंगिंग बीम विथ यूडीएल, ठीक है। इसके बाद सिर्फ क्या बच जाएगा, इसके बाद सिर्फ आपको रिमेनिंग जो रहेगा वो पोर्शंस कपल्स का रहेगा, मतलब सिंपली सपोर्टेड विथ कपल्स, सिंपली सपोर्टेड ओवरहैंगिंग विथ कपल्स एंड ओवरहैंगिंग सिंपली सपोर्टेड एंड कैंटिलीवर, तीनों बीम के साथ में कपल्स के साथ में रहेगा लास्ट ये, ठीक है। तो आज हम ये देख रहे हैं कि यूडीएल के साथ में, ठीक है। इस लास्ट वीडियो में हमने पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर के बारे में भी बात किया था, है ना। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर के बारे में भी बात किया था लास्ट इसमें, है ना, कैलकुलेशन किया था। ये देखते हैं शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। आज का ये लेक्चर 8वां लेक्चर है ना। ये क्वेश्चंस दिया हुआ है, ये क्वेश्चन देखिए, ड्रॉ शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर ओवरहैंगिंग बीम कैरिंग यूडीएल 2 किलो न्यूटन पर मीटर। यूडीएल पूरा जो है कैरी किया हुआ है ओवर द इंटायर लेंथ, पूरा जो भी लेंथ दिया हुआ शो इन फिगर में शो है। आल्सो लोकेट द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर। ऑलरेडी लास्ट वीडियो में हमने इसके बारे में डिस्कस किया था, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर के बारे में, ठीक है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, सपोर्ट एक्शन फाइंड आउट करना है। जल्दी से आर ए और आर बी फाइंड आउट करके बताइए, आर ए और आर बी। तो आपको पता है टोटल रिएक्शन इज इक्वल्स टू टोटल लोड, है ना। तो टोटल रिएक्शन क्या होगा, आर ए प्लस आर बी विच इज इक्वल्स टू टोटल लोड कितना हो जाएगा, यूडीएल है तो पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे 2 into 6, ठीक है। टोटल कितना हो गया 12, राइट, ठीक है। आगे बढ़ते जाइए, सपोर्ट रिएक्शन फाइंड आउट कीजिए। सपोर्ट रिएक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं, सपोर्ट एक्शन मोमेंट फाइंड आउट करना है किसी एक पॉइंट से। कौन से पॉइंट से, मान लिया मैं सिग्मा एम ए करता हूं, मतलब मोमेंट अबाउट ए पॉइंट कर रहा हूं। मोमेंट अबाउट ए कैसे निकलेगा, अच्छा आप ये तो बताया नहीं, ये जो है पोर्शन कौन सा है, ठीक है। यहाँ देखिए ये ओवरहैंगिंग बीम है, आरपी ये है, ठीक है ना। थोड़ा सा उसको करेक्शन कर लीजिएगा। तो अब आप निकालिए सपोर्ट रिएक्शन मोमेंट अबाउट बी पॉइंट से निकाल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, देखिए आरबी इंटू 4 होगा, है ना। आरबी इंटू 4, ये देखिए आरबी है हमारा, ये 4 है और ये एंटी क्लॉकवाइज है इसलिए माइनस होगा, और प्लस ये यूडीएल का क्या होगा 2 into 6 into 6/2, मतलब W into L/2 इज इक्वल्स टू 0। अब ये देखिए आर बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसको दो तरफ कर देते हैं, बाई में 4 हो गया, कैलकुलेशन करके बता दिए जल्दी से। कितना है 9, है ना। आर बी इज इक्वल्स टू 9 आया। जब आर बी 9 है तो आर ए कितना होगा, यहाँ से निकाल सकते हैं ना, आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू 12 है, आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू 12 है। अच्छा ये कैलकुलेशन दिख रहा है या नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा था इतना दिन से, बोलिए। ठीक है, ये देखिए अब दिख रहा ना, ये आर ए इक्वल टू हो जाएगा 12 माइनस 9 इज इक्वल टू 3, ठीक। दोनों कैलकुलेशन हो गया। आर ए इक्वल टू कितना आया आपका, आर ए इक्वल टू 3 आया और आर बी इक्वल टू 9 आया। दूसरा काम क्या करना है, शेयर फोर्स कैलकुलेशन, एसएफ कैलकुलेशन, एसएफ एट सी पॉइंट क्या हो जाएगा, कोई लोड है वहाँ पे 0 है, कोई लोड नहीं है वहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट शेयर फोर्स एट बी पॉइंट पे क्या होगा, बोलिए। बी पॉइंट पे 2 लोड है ना,
पहले हम सिर्फ यूडीएल को कंसीडर करेंगे, तो यूडीएल को 2 × 2 हो जाएगा 4, और उसके बाद फिर शेयर फोर्स एंटी 2 बार निकलेगा 4, डाउनवर्ड साइड में था तो प्लस होगा, माइनस ये हो जाएगा 9 विच इज इक्वल टू -5 हो गया। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। शेयर फोर्स एट ए कितना होगा? शेयर फोर्स एट ए 3 है ना वहां पे, -5 प्लस 8 करेंगे कितना होगा? अगर आप निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे? -5 + 8 इज इक्वल टू 3। तीनों पॉइंट पर शेयर फोर्स कैलकुलेशन हो गया ना। क्या करना है? बीएम कैलकुलेशन कीजिए। बेंडिंग मोमेंट एट कॉर्नर पे 0, क्या करेंगे? 3m पे 5 क्यों करेंगे? 0 हो गया डायरेक्टली। नेक्स्ट एट बी क्या होगा? यूडीएल है ना वो सेक्शन तक 2 × 2 फिर 2/2 और हुआ किलोमीटर मीटर। नेक्स्ट बेंडिंग मोमेंट एट बोलिए, ये सेक्शन पे 0 हुआ, फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे कितना आया? 4 आ गया, सही है। नेक्स्ट ये सेक्शन पे 0, दोनों एंड पे 0 हो गया ना, कंप्लीट। अब आप इसको ड्रॉ कर लीजिए। कैसे? तो ये देखिए शेयर फोर्स था, यहाँ तो 0 है सी पर, और बी पर 4 है। ये सी पर 0 हो गया, बी पर एक 4 पॉजिटिव में है और दूसरा जो है बी पे 5 नेगेटिव में भी है, इस टाइप से है ना। और उसके बाद ए पर फिर पॉजिटिव है। इस मार्क को कर लिया पूरा, मार्क को पूरा कर लिया। बनेगा कैसे? किस टाइप का बनेगा? यूडीएल है तो यूडीएल कैसा शेप बनता है? कौन सा शेप बनता है? बोलिए। लीनियर कर्व। ये देखिए लीनियर बन गया। हाँ ऐसे भी लीनियर हो गया, बेंडिंग मोमेंट कर्व हो गया। ठीक है, ये देखिए ज्वाइन कर दिया, ये जिगजैग आपका बन गया। ठीक है, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। और क्या करना है? बेंडिंग मोमेंट। अब देखिए बेंडिंग मोमेंट कैसे मिलेगा, ड्रॉ करना है। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट दोनों कॉर्नर पे 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है। उसके बाद क्या है? 4 पॉजिटिव है या नेगेटिव है? कौन सा क्लॉकवाइज था? क्लॉकवाइज था, एंटी क्लॉकवाइज था? जल्दी बोलिए। राइट साइड से कैलकुलेशन करना है। क्लॉकवाइज नेगेटिव होता है, -4 है। ठीक है ना, साइन कन्वेंशन भूलिएगा नहीं। साइन कन्वेंशन भूल जाएंगे तो इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, वहाँ दिख रहा है ना। ठीक है, ऐसा ऊपर की तरफ कर दिया थोड़ा। ये हमारा 4 है। अच्छा, अब ये किस टाइप, कुछ कौन सा शेप का बनेगा? पैराबोलिक बनेगा। यूडीएल है, पैराबोलिक बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम डायरेक्ट लीनियर नहीं लेंगे, पैराबोलिक लेंगे इस टाइप। उसके बाद क्या होगा? काम वहाँ तक जाके क्या करेंगे आप? कुछ दिख रहा है यहाँ पे? यहाँ पे क्या दिख रहा है? शेयर फोर्स 0 है, और जहाँ पे शेयर फोर्स 0 होता है वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है। तो मतलब यहाँ पे मैक्सिमम होगा, यहाँ पे कुछ हाइट होगा। ये इस शेप का बनना, देखिए, है ना।
मैक्सिमम यहीं पे होगा, जहाँ पे शेयर फोर्स 0 है वहाँ से वहाँ पे मैक्सिमम होगा, वहाँ से फिर वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा, डाउन में आता ठीक आएगा। तो इस शेप का बनेगा। तो ये भी पैराबोलिक है, ये शेप ये भी पैराबोलिक है और ये भी हमारा पैराबोलिक कर्व है। क्यों है पैराबोलिक? यूडीएल की वजह से पैराबोलिक है। अगर यूडीएल नहीं रहता तो ये मेरा कांस्टेंट हो जाता और ये लीनियर हो जाता। ठीक है, अब भी हमको तो यूवीएल पढ़ना नहीं है। अगर यूवीएल पढ़ना रहता तो फिर हम लोग क्वाड्रेटिक की बात करते हैं। क्वाड्रेटिक यहाँ पे नहीं है, सिर्फ पैराबोलिक और लीनियर कांस्टेंट ये तीनों पढ़ना है। प्लस ये हो गया और ये माइनस हो गया। यहाँ पे हमको ये वो पोजीशन है जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा। आपको कैलकुलेशन करना है, ये आपका होमवर्क है। आपको कैलकुलेशन करना है कि बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम कितना होगा। क्वेश्चन में बोला तो नहीं है, हम आपको अपने तरफ से दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आप बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम फाइंड आउट करें। कैसे कीजिएगा? यहाँ पे शेयर फोर्स, यहाँ तक का शेयर फोर्स फाइंड आउट कर लेंगे, इसको x मान लेते हैं। ठीक है, इसको x मान लिए, यहाँ तक शेयर फोर्स फाइंड आउट कीजिएगा। इज इक्वल टू जब 0 कर दीजिएगा तो वो जो है आपको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के वैल्यू आ जाएगा। नेक्स्ट इसमें फाइंड आउट करना है, ये फाइंड आउट करना। देखिए ये पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ, ठीक है, कॉन्ट्राफ्लेक्शन। ये वो पॉइंट है जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट साइन अपना चेंज करता है, पॉजिटिव से नेगेटिव होता है, उसी को कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन। अब ये आपको फाइंड आउट करना है पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन। हम यहाँ से मान लेते हैं ये जो डिस्टेंस है उसको x मान लेते हैं, ये डिस्टेंस x मान लिया, ठीक है ना। और ये डिस्टेंस x मान करके हम यहाँ तक मोमेंट निकालते हैं। लास्ट इसमें हमने जो है आप लोगों को होमवर्क दिया था कि आप लोग खुद से पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन फाइंड आउट करें, लेकिन आज हम करके बताते हैं। ठीक है ना, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन, इसलिए कि बहुत सारे स्टूडेंट को क्लियर नहीं हो पाया होगा पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन। तो अब ये देखिए पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन फाइंड आउट करना है। कहाँ पे फाइंड आउट करना है हमको? ये पॉइंट पे फाइंड आउट करना है। एक सेक्शन है, एक्स एक्स सेक्शन, मोमेंट bm एट x करना है। बेंडिंग मोमेंट एट x इज इक्वल टू 0 होगा। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन कहाँ पे होता है पता है? जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट 0 होता है, जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट अपना साइन चेंज करता है, पॉजिटिव से नेगेटिव होता है। डायरेक्टली 0 नहीं, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव होकर के फिर 0 होता है। अच्छा, अब उसके बाद देखिए ये फाइंड आउट कीजिए, यहाँ तक ही फाइंड आउट। तो कहीं भी किसी भी सेक्शन में अगर आपको मोमेंट फाइंड आउट करना है, सेक्शन में बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट करना है, तो हम कहा था कि कभी भी एक तरफ का ही कंसीडर करते हैं। या तो सेक्शन के ये साइड को कंसीडर करके कैलकुलेट करेंगे या सेक्शन के ये साइड को कंसीडर करके कैलकुलेट करेंगे। ये कंफ्यूजन स्टूडेंट को अक्सर रहता है, तो बहुत सारे स्टूडेंट दोनों साइड के सेक्शन को कैलकुलेट कर देते हैं। ठीक है ना, तो हमको देखिए ये साइड हमारे लिए बहुत ईजी है, इसमें सिर्फ लेंथ कम है, थोड़ा सा लेंथ है। एक डिस्टेंस हो जाएगा हमारे लिए RA इनटू इसके लिए जो लेंथ बनेगा वो x बनेगा। ठीक है, ये कौन सा है? क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है ना, ये साइड लेफ्ट साइड से क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है और एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव होता है। x उसके बाद क्या बन गया 2 इनटू जो डिस्टेंस है वो x है इनटू x/2 इज इक्वल टू 0। क्या होगा? आगे का कितना वैल्यू है दिया हुआ है, ये 3x हो गया माइनस 2x²। 2 कैंसिल कर देते हैं, x² इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से x कॉमन निकाल लेते हैं, क्या बचा 3 माइनस x इज इक्वल टू 0। क्या ख्याल है? कैलकुलेशन दिख रहा तो ठीक है। पहले x इज इक्वल टू क्या हो गया 0, दूसरा 3 माइनस x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 3 कर सकते हैं ना। ये तो फाइंड आउट करना था कि मेरा पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन कहाँ पे है? एट ए 3 मीटर के डिस्टेंस पे है। कहाँ से? एक पॉइंट से, ये मेरा एक पॉइंट है, एक पॉइंट से 3 मीटर, मतलब लेफ्ट साइड से 3 मीटर के डिस्टेंस पे है पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन। ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। अब तो और कोई कॉन्सेप्ट बचा हुआ नहीं है। ठीक है, एक दो प्रॉब्लम और देख लेते हैं इसमें जल्दी से।
तो जब तक आप क्या कीजिएगा, जब तक आप लाइक और शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए, जब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तो बेल आइकन हो और सर बोल रहे हैं कि बेल आइकन भी दबा दीजिए, हाँ, ताकि हर नई नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, जो भी वीडियो अपलोड होता रहेगा वो मिलता रहेगा, है ना, यही कहना है ना सर। ठीक है, सब जेपी के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप भी कुछ कीजिए, पढ़िए लिखिए, टॉप कीजिए, जेपी का नाम कीजिए। तो ये देखिए आप जल्दी से, कुछ भी हम क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्टली शोन फिगर कर दिया, क्वेश्चन खुद से बना लीजिए। ड्रॉ शेयर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर ए गिवन बीम, हो गया खत्म। शोन फिगर, डिटेल्स पूरा फिगर में शो किया हुआ, कुछ भी नहीं, कितना क्वेश्चन लिखते रहे, खाली इसका कितना ये दिया हुआ है, इंटेंसिटी कितना दिया हुआ, 2 किलोमीटर पर मीटर दिया हुआ, क्या करना है। अच्छा, मैं यहाँ कुछ ज़्यादा किया नहीं होगा, सिर्फ एक पॉइंट लोड ऐड कर दिया, ठीक है ना, क्वेश्चन वही है, सिर्फ एक पॉइंट लोड ऐड कर दिया, यानी कॉम्बिनेशन के साथ में है तो ओवरहैंग बीम भी और यूडीएल भी है, पॉइंट लोड ऐड करके कॉम्बिनेशन बना दिया। तो सबसे पहले सपोर्ट रिएक्शन फाइंड आउट करेंगे, आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 × 6 और प्लस 2 विच इज इक्वल टू 14 हो गया। नेक्स्ट मोमेंट अबाउट ए निकालेंगे, ए पॉइंट से मोमेंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, वो देखें 2 × वो साइड से 2 × 6 पॉइंट लोड का, ये 2 × 6 और नॉर्मल मोमेंट निकाले तो क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, बार बार बताना पड़ेगा। ये देखिए, है ना, क्लॉकवाइज है, पॉजिटिव हो गया। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, -2 × 6 × 6/2, सही है, माइनस हो गया। उसके बाद ये तो यूनियन का है, ये भी पॉजिटिव हो गया, माइनस आरबी का होगा, आरबी × 4 विच इज इक्वल टू 0। सो आरबी इज इक्वल टू, अगर फाइंड आउट करना चाहें, 22 में 4 आ गया, 12 + 36 कितना हो गया, 48/4, 48/4 आ गया ना, मतलब 12 आ गया आरबी का वैल्यू। यहाँ देखें, इसमें अगर हम इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 1 आरबी का वैल्यू, सो आर ए इज इक्वल टू 12 - 14 - 12 इज इक्वल टू 2, खत्म हो गया सपोर्ट रिएक्शन, फाइंड आउट हो गया आर ए और आरबी। आर ए इज इक्वल टू हो गया हमारा 2, आरबी इज इक्वल टू हो गया हमारा 12, ठीक है। अच्छा, एक चीज और कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि ओवरहैंगिंग बीम में जहाँ पे ओवरहैंग पोर्शन रहेगा ना, उसके सपोर्ट पे ज्यादा रिएक्शन होता है, ठीक है। देखिए, ये ओवरहैंग पोर्शन है, इस पे ज्यादा लोड लग रहा हो, इस पे कम लोड लग रहा, यही है वो कंसीडर, ये 12 है, ये 2 आया, इसलिए। नेक्स्ट, शियर फोर्स कैलकुलेशन, बोलिए, नेमिंग भी कर देते हैं, ए भी तो किया हुआ है, सी कर देते हैं। SF at C 2 हो जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में राइट अपर पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव, तो 2 नेगेटिव हो जाएगा। नेक्स्ट, शियर फोर्स एट B 2 होगा, वहां पे बी पॉइंट पे 2 निकलेगा, एक पॉइंट लोड के साथ एक यूडीएल के लिए। तो पहले हम यूडीएल का निकाल लेते हैं, 2, ये यूडीएल प्लस हो जाएगा, 2 × 2 विच इज इक्वल टू 6 हो गया। नेक्स्ट, शियर फोर्स एट बी ही, बी पॉइंट लोड के बाद, मतलब पॉइंट लोड तो हो गया, ये 6 - 12 इज इक्वल टू -6, है ना। फिर शियर फोर्स एट ए इज इक्वल टू -6
और फिर प्लस 8 इज इक्वल टू 2 आ गया। नेक्स्ट bm निकाल दीजिए, bm कैलकुलेशन, bm एट c इज इक्वल टू 0, bm एट b इज इक्वल टू क्या होगा b पे, ये देखिए b पे 2 इंटू 2, ठीक है, ये क्लॉकवाइज है, यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट में निगेटिव होगा क्लॉकवाइज राइट साइड से, और ये भी निगेटिव होगा, कितना है ये यूडीएल 2 इंटू 2 इंटू 2 बाई 2, 2 खत्म, बोलिए क्या बच गया -4 विच इज इक्वल टू -8 किलो न्यूटन मीटर, और बेंडिंग मोमेंट एट है a इज इक्वल टू 0, हो गया ना। ड्रॉ करना है क्या, सही है, चलिए ड्रॉ कर लेते हैं जल्दी से शेयर फोर्स। तो पहला कहाँ पे हमारा शेयर फोर्स देखिए, यहाँ पे 2 है, ये 2 हो गया, नेक्स्ट 6 है, ये 6 हो गया, नेक्स्ट -6 है, ये यहाँ हो गया, नेक्स्ट +2 है, ये यहाँ हो गया, क्या बनेगा, बन गया ना पूरा। ये देखिए कॉम्बिनेशन का है ये, तो कॉम्बिनेशन में क्लियर हो गया सर, बस बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ कीजिए। ये 0, ये 0, ठीक है, और कितना पॉइंट है, सिर्फ एक है, यहाँ पे 8 है, यहाँ से यहाँ तक ये पैराबोलिक, ठीक है, ये 0 इधर से होकर जाएगा, इधर से होकर जाएगा, और यहाँ पे मैक्सिमम रहेगा, इस टाइप से कर्व बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसीजर, बाकी का काम आपको करना है, बाकी का काम क्या है, यहाँ पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना है वो फाइंड आउट करना है, ये पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर का डिस्टेंस कितना है वो भी आपको फाइंड आउट करना है। पिछले जो है हमने प्रॉब्लम में सॉल्व करके बता दिया था, अब आपको करना है। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम लिख लीजिए नीचे, और ये हमारा हो गया, ये देखिए इसका आधा सेक्शन जो है वो नेगेटिव है, आधा सेक्शन पॉजिटिव है। लास्ट के प्रॉब्लम में भी मैं वैल्यूज नहीं लिखा था सबका, आप लिख लीजिएगा खुद से, ठीक है। यहाँ देखिए ये क्या हो गया, ये 2 हो गया, ये 6 है, ये भी 6 है, निगेटिव लिखने की जरूरत नहीं है, और ये लास्ट में 2 है, इसका वैल्यू 0 है, ये भी 0 है, और ये 8 है, ठीक है, ये डिस्टेंस जो है, और ये तो आपको कैलकुलेट करना है कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना है, और ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर का x डिस्टेंस, ये x का वैल्यू भी आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे, कॉन्ट्राफ्लेक्सर कहाँ पे होता है, जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट 0 होता है, ठीक है। तो इस लेक्चर के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है, प्रैक्टिस करते रहिए, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, जब तक के लिए अलविदा।